दुनिया के सबसे गरीब देशों में बैठे हूती विद्रोहियों ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। जी हां, दुनिया के सबसे गरीब देश यमन के हूती विद्रोहियों ने ऐसी धमकी दी है जिससे पूरी दुनिया के सामने संकट खड़ा हो सकता है। उन्होंने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक बॉब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी है। अगर ऐसा हुआ तो समझिए यह असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल महंगा हो जाएगा, व्यापार रुक जाएगा और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा झटका लग सकता है। और पहले ये जानिए कि आखिर हूती है कौन। दरअसल हूती मूवमेंट यमन का एक सशस्त्र समूह है जिसे अक्सर ईरान समर्थित विद्रोही माना जाता है। इनका उदय यमन के गृह युद्ध के दौरान हुआ और धीरे धीरे इन्होंने अपने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। आज स्थिति यह है कि यमन की राजधानी सना में भी काफी समय से इन्हीं का कब्जा है। इन हूतियों ने पिछले काफी सालों में ना सिर्फ जमीन पर बल्कि समुद्र में भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। कई बार इन्होंने समुद्र में रेड सी में कई जहाजों को निशाना बनाया, उन्हें लूट लिया। ड्रोन, मिसाइल और समुद्री हमले, इन सब के जरिए इन्होंने दुनिया को यह दिखा दिया कि अगर ये चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं। और यही कारण है कि अब उनकी इस नई धमकी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। बाब अल मंडेब, ये स्ट्रेट क्यों दुनिया के लिए इतना अहम है, यह समझना आपके लिए जरूरी है। हूती इसी रास्ते को बंद करने की बात कर रहे हैं। यह एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जो रेड सी को अरब सागर से जोड़ता है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। दुनिया के समुद्री व्यापार का करीब 10 से 12% इसी रास्ते से होकर गुजरता है और यह वो रास्ता है जिससे होकर यूरोप और एशिया के बीच तेल और बाकी सामान का व्यापार होता है। अब आप समझिए, अगर यह रास्ता बंद हो गया तो जहाजों को हजारों किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा। और इस समय की बड़ी चिंता यह है कि पहले से ही तनाव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बढ़ा हुआ है। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल के लिए गुजरता है। अगर एक तरफ हॉर्मुज पर संकट चल रहा है और दूसरी तरफ बाब अल मंडेब स्ट्रेट में हूतियों ने दबाव बना दिया, तो ये समझिए कि दुनिया की सप्लाई चेन दो जगह फंस सकती है। यानी वैश्विक व्यापार के लिए डबल चौक पॉइंट संकट। और अब ये समझिए कि भारत के लिए ये खतरा बड़ा क्यों है। अब ये भी सवाल है कि भारत को इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार पर बहुत ज्यादा निर्भर है। भारत की जरूरत का 80% से ज्यादा तेल विदेशों से आयात होता है और यह तेल ज्यादातर मिडल ईस्ट से समुद्र के रास्ते ही भारत पहुंचता है। अगर बाब अल मंडेब स्ट्रेट में संकट बढ़ा तो भारत के लिए कई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। अब यह समझिए कि क्या क्या असर हो सकता है। अगर हूतियों की यह धमकी सच में समुद्री रास्ते को बाधित करती है तो इसके कई बड़े असर होंगे। पहला असर, तेल महंगा होगा। तेल की सप्लाई कम हुई तो कीमतें बढ़ना तय है। दूसरा असर, महंगाई। तेल महंगा होगा तो पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, डीजल सब महंगा हो जाएगा और हर चीज पर उसका बड़ा असर पड़ेगा। तीसरा बड़ा असर, व्यापार को झटका। भारत का निर्यात और आयात दोनों इससे प्रभावित होंगे। दुनिया क्यों घबराई हुई है, ये भी आपके लिए जरूरी है जानना। असल डर यह है कि हूती कोई साधारण विद्रोही नहीं है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने ड्रोन और मिसाइल तकनीक में काफी कुछ प्रगति की है और अगर समुद्र में हमले बढ़े तो समझिए बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां इस रास्ते से अपने जहाज भेजने बंद कर सकती है। ऐसी स्थिति में वैश्विक सप्लाई चेन एक बार फिर संकट में आ सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हूती विद्रोही सच में बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद कर देंगे। अभी ये सिर्फ चेतावनी है, लेकिन मिडिल ईस्ट के हालात तेजी से बदल रहे हैं। अगर हूतियों की ये चेतावनी हकीकत में बदल गई तो दुनिया की अर्थव्यवस्था एक नए संकट में प्रवेश कर सकती है। और अंत में दोस्तों, आज की दुनिया में
कभी कभी सबसे बड़ा खतरा ये किसी सुपर पावर से नहीं आता, ये आप समझिए, बल्कि एक छोटे से इलाके में बैठे एक विद्रोही समूह से भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और इस समय पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं हूथी मूवमेंट, हूथी विद्रोहियों पर और बाब अल मंडेब स्ट्रेट पर। अगर यह समुद्री रास्ता बंद हुआ तो इसका असर दुनिया के हर देश पर पड़ेगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। आप ये समझिए, अमेरिका ने सोचा था कि ईरान उसके सामने ताकत में बहुत छोटा है, लेकिन ईरान इतने दिनों से लगातार लड़ाई लड़ रहा है, 16-17 दिनों से, 17-18 दिनों से, और जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया है उसने ये साफ दिखा दिया है कि ताकत में भले ही अमेरिका और इजराइल उससे बहुत आगे हैं, लेकिन ईरान ने बहुत ही तगड़ा जवाबी हमला दिया है। अब अगर ऐसे में हूती विद्रोही भी सक्रिय हो गए तो दुनिया के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।